लास्ट नवंबर जो 6 नवंबर को हमारा जो अ, हमारा सर के इशू में टपली मरा इशू में जो गवर्नमेंट हमें करने के बाद गवर्नमेंट हमको कॉल किया था, हमारा परिवार को कॉल किया था। हमने गवर्नमेंट 6 नवंबर को हमने सेक्रेटरीट में हम लोग के साथ मीटिंग हुआ था। तो उस मीटिंग में एक रेजुलेशन रिजॉल्व हुआ था कि हमारा डिमांड फैमिली मेम्बर का डिमांड पूरा गवर्नमेंट फुलफिल कर देगा। वो डिमांड फुलफिल ऐसे हमको मुँह ऐसे वॉइस इंश्योरेंस नहीं किया है, हमको रिटर्न में दिया था, पूरा रिटर्न में दिया यहाँ पे और देने के लिए सबको कॉफ़ी देने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी। और हमारे साथ में जो जितने भी मेंबर थे और पार्टी थी, तो वो पार्टी को भी सारा पार्टी को जो कॉपी देने के लिए बोला था। लेकिन अभी देखा है तो कोई मीडिया को नहीं मिला है और ऐसा लगा है हमको। अभी गवर्नमेंट का अपडेट ऐसा है कि हमको अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मैं बहुत बार कोशिश किया। हमने यहाँ से हम लोग टेनिस कोर्ट से निकलने के बाद गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होने के बाद हमने सोचा कि चलो गवर्नमेंट तो वादा किया है तो निभाएगा बोल के हम गवर्नमेंट को उम्मीद था। और सब बोलता है उसी समय मीटिंग में भी बोला था कि कंसर्न मिनिस्टर जो वाइका टपीमरा सर का जो मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने भी कहा था, और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी थे और गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और हमारा दोमपुरी जो एमएलए भी थे। इनके साथ हमारे तागिन कल्चरल सोसाइटी का पूरा मेंबर थे और हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन हमारे तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से थे और हमारे सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनियस का चेयरमैन सर भी थे साथ में। तो सबको सब पता है, सबको सुना है, सबको ये कॉपी मिल गया कि हमारा डिमांड्स को फुलफिल कर देगा बोल के। हमने वो डिमांड करके हमने बस्ती चला गया था। तो हम सोचा गवर्नमेंट वादा किया है तो निभाएगा सोच के हमने बस्ती चला गया था। फिर आफ्टर 1 मंथ के बाद हमने आके अपडेट लेने के लिए कोशिश किया, लेकिन अपडेट नहीं ले पाया। तो हमने सैनिक वॉच 2 के माध्यम से एक बार मीडिया में हमने अपडेट की थी। हमने पब्लिक को समाज को बताया भी था कि अब तक 1 महीना हो गया हमें कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। तो हम गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं था, हम इसलिए था कि लास्ट में हम लोग का जो जितना भी लेप्सेस हुआ है वो गवर्नमेंट जो हमें बोला तो आप मिसकम्युनिकेशन के कारण से लेप्सेस हुआ है बोला, इसलिए हमने कम्युनिकेशन करने के लिए हमेशा कोशिश करा हर समय पर। फिर दिसंबर 22 को हमने यहाँ आया मीटिंग से दापोरी चौक यहाँ पे आया। 23 को स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मिलने के लिए जो चेयरमैन था, ये रेजुलेशन का चेयरमैन था, इसको मिलने के लिए आया। तो सर नहीं था, सर बाहर में था। तो हमने ऑफिस में आया, ओएसडी से बात किया तो उन्होंने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को मिलने के लिए बोला। तो हमने सेक्रेटरी सर के पास गई थी तो सेक्रेटरी सर बताया ऑन प्रोसेस में है, एवरीथिंग ऑन प्रोसेस में। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम ऑन प्रोसेस में है तो 1 महीने के बाद ठीक है तो हम रुक लेते, अभी सीजन तो शुरू नहीं हुआ है। फिर हमने रुक के नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना बीत रहा था। तो 3 महीना में उसका सीजन जा रहा है। अभी आप लोग सबको पता है वो एक सीजनल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे कॉमन जगह ऐसा नहीं है। आप सीजन पर जाके आप सर्च ऑपरेशन करना है भी तो कर सकता है, और सीजन खत्म होने से आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा जगह है वो जगह में। तो वहाँ पे हमने फिर जनवरी 17 को फिर रिटर्न में लिखा है, हमने रिटर्न में इस रिलेटेड में रिमाइंडर लेटर एक लिखा है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को, डायरेक्टर को भी कॉपी दिया है। हमने उसी समय हमने आया था तो वहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के माध्यम से हमें बताया कि तागेत सोरेन को टीम सर्च ऑपरेशन टीम लीडर के लिए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट अप्रूव कर चुका है बोल के। अगर तागेत सोरेन को आप सर्च ऑपरेशन के लिए अप्रूव किया है तो आप तागेत सोरेन को इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, क्योंकि ऑर्डर डायरेक्शन आप आपके गवर्नमेंट का तरफ से ऑफिशियली ऑर्डर दीजिए ये काम में एंगेज करने के प्रोसेस में है। कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मैंने लास्ट फ्राइडे को भी हमने हमारे तागिन कल्चरल सोसाइटी का HRD सेक्रेटरी को ले जाके वहाँ पे कंसर्न मिनिस्टर के पास गई थी। जो ये मीटिंग में जो चेयरमैन था इनके पास जो गई थी और सर को मिला, सर बोला है आज मंडे को आ जाओ, अभी आप एग्जिट क्या हुआ है हमें भी पता नहीं, अभी मंडे को आ जाओ बोल के आज बताएगा बोला था। फिर आज भी हमने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ऑफिस में जाके आज लगभग 2 घंटा जैसे रुक के फिर OSD से बात किया है। तो OSD सर बोला है फिर पब्लिक बहुत भीड़ है घर में,
तो अभी नहीं आ पाएगा बोल के, तो हमने वहाँ पे रुक के गया आया है। अभी इसमें ऐसा है कि हम अभी किस लिए हमको हम अपडेट ले रहे हैं आप लोग, हम यहाँ पे आके हमको अपडेट पहुँचा, आपको बहुत धन्यवाद। क्यों बोलने से आप लोग एज ए मीडिया के हिसाब से नहीं है, आप लोग भी एक अरुणाचली के हिसाब से, आप सब तपीमा का पांस है, इसलिए आप लोग हमें मदद इधर आने के लिए हम उसको बहुत बड़ा मदद मान जाएगा। क्यों हम मीडिया में ज़्यादा चर्चा करके गवर्नमेंट का अगेंस्ट में पब्लिक को ट्रोल कराना भी नहीं चाहता है, सच्चाई बात ये है। क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया में गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सा अलग अलग प्रकार का इशू पब्लिक ट्रोल कर रहा है, ये सब में हम हिस्सा बनना नहीं चाहता है, इसलिए हम अपडेट आप लोग से प्रेस क्लब में नहीं आया, आप लोग यहाँ पे आके अपडेट लिया है, तो हमारा लिए धन्यवाद। एक एक क्वेश्चन था आपका, आपने जो नवंबर में गवर्नमेंट के साथ जो बैठा था, तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुआ था चार्टर ऑफ डिमांड्स के तरफ से, और रेजोल्यूशंस भी बहुत सारा गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया था। वहाँ पे जितना भी प्रोमिस किया, एक भी क्या पास हुआ? नहीं मैम, अभी तक एक भी पास हुआ नहीं है। हाँ, अभी तक उन प्रोसेस में है बोल रहा है, और गवर्नमेंट डिनाइड भी नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट मीन्स मैंने परसों मिनिस्टर को मिला था, काउंसिल मिनिस्टर जो चेयरमैन थी मामा नातोंग सर को मिला था, उन्होंने डिनाइड भी नहीं किया है कि उन प्रोसेस में है बोल रहा है। लेकिन अभी हमको लग रहा है एक भी नहीं हुआ है। एक जैसे तागित सोरेन को हमने हमारा डिमांड नंबर 1 का कुछ क्लोज में हमने लिखा था, तागित सोरेन को गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करके डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट में अपॉइंटमेंट करके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन का टीम लीडर बनाना है, वो हमने रिक्वेस्ट किया था, वो बात हुआ है बोला है, और अप्रूव हो गया बोला है। लेकिन हमको अभी तक ऑफिशियली तागित सोरेन को हमारा साथ काम एंगेज नहीं किया है, क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन को हम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, तो अभी तक हम हमारा साथ जो काम एंगेज नहीं किया है। चलो अपॉइंटमेंट करे अप्रूव किया है तो अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन हमारा साथ भी काम एंगेज करना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा डिमांड्स में ऐसे था कि नंबर 1 डिमांड्स में हमने तपीमरा सर को, मेरा भैया को जिंदा या मर्दाला देने के लिए गवर्नमेंट को बोला था, क्योंकि गवर्नमेंट का ड्यूटी में भेजा है, गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी में भेजा है, मूवमेंट ऑर्डर साथ में है, तो गवर्नमेंट को ला देने के लिए बोला था, क्योंकि गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या मत हो, तपीमरा अरुणाचल का पास माउंट एवरेस्ट ऑफ अरुणाचल, तो इसके लिए अरुणाचल का ये रिनोन पर्सन है, अरुणाचल का हीरो है, बल्कि अरुणाचल का नहीं, ये इंटरनेशनल हीरो है। जैसे ये साउथ अफ्रीका में जाके किलिमंजारो को क्लाइंबिंग किया, जैसे अमेरिका में जाके माउंट अलास्का को समिट किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट कोसिको को समिट किया, एवरेस्ट को समिट किया, पहला लोग इसका पहला इंसान है। ऐसे इंसान के लिए हम गवर्नमेंट को असली अपील करना जरूरी भी नहीं है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या मत हो, इसको गवर्नमेंट खुद जाके ढूंढना चाहिए, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है। और तपीमरा जैसे रिनोन पर्सन नहीं बोलते, देश का कोई भी आम नागरिक कहीं भी मुसीबत होता है तो हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए, गवर्नमेंट हमको मदद करना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है। गवर्नमेंट इसको हमने पास डिमांड में यही लिखा था कि हमने इस डिमांड में आप लोगों को भी अभी हम पेपर दे देगा, आप लोग अच्छा से गौर से देखिए। इसमें नंबर 1 हमें लिखा था कि तपीमरा को गवर्नमेंट ड्यूटी में एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने डिनाइड करा था कि गवर्नमेंट बहुत दिन चुपके बैठा था, सरकार को हमने डिपार्टमेंट खुद एक्सेप्ट किया जाए, सरकार एक्सेप्ट किया जाए, तो उसमें सरकार एक्सेप्ट कर लिया, तो हमको ये दिया है और मूवमेंट ऑर्डर को साथ में दिया है। और दूसरा बात ये है कि सरकार तपीमरा को जैसे भी करके जिंदा या मरदा ढूंढ के ला दीजिए बोला है, और उसको भी गवर्नमेंट नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन में करेगा। नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन में ऐसा होगा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट लेके आएगा नेपाल से, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट ले आके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करेगा। हम लोग का फैमिली लास्ट जो सर्च ऑपरेशन टीम भी साथ में होगा, तो उसको पूरा गवर्नमेंट बियर करेगा, इंश्योरेंस से लेके गवर्नमेंट बियर करेगा, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट था, गवर्नमेंट उसको एग्री कर चुका यहाँ पे है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे उसमें ये बात क्लियर था। तो वही अभी ये है कि वहाँ पे सके थर्ड, फिर वहाँ पे जाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट लाने से भी, और मानसून का सीजन में अभी आप लोगों को सबको पता है, उसी रीजन में ये मार्च के बाद पूरा बारिश ही बारिश होगा, तो ऐसा होने से वहाँ पे रास्ता नहीं होने से नहीं जा पाएगा इंटरनेशनल एक्सपर्ट आने से भी। लास्ट टाइम भी हमारा आर्मी क्या किया है, बपरिया से आधा रास्ता से वापस आया है। अगर वो बपरिया नदी भर के छोटा होता या हम आदमी पार कर पाता तो आर्मी भी जा पाना था, लेकिन आर्मी कमांडो लोग नहीं जा पाने के कारण बपरिया नदी से वापस आया है। वो नदी को सबसे पहले
ब्रिज बनाना है। ब्रिज हम ऐसे सस्पेंशन कुछ ऐसे आयरन ब्रिज ऐसे नहीं है, हम आदमी चलने तक मई टू सितंबर तक आदमी चलने लायक तक हम बनाना है। हम इसलिए गवर्नमेंट को हम एक डिमांड रखा था कि हमने डिमांड नंबर 1 का क्लॉज 5 में हमने रखा था कि रूट को बना दे, क्यारी सतम रूट को, जहाँ से एंडिंग पॉइंट जहाँ से पूरे लोग है लास्ट बसते वहाँ से क्यारी सतम रीजन तक गवर्नमेंट फुट ट्रैक बना दे। तो गवर्नमेंट इसको टेक्निकल डिफेयर बना के टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्वे करके बना देगा बोला, तो अभी तक हुआ नहीं है। अभी गवर्नमेंट नेपाल से एक्सपर्ट लाओ या कहीं से भी लाओ या हमको यहाँ से एक्सपर्ट टीम कंस्टिट्यूट करो, लेकिन वहाँ पे रूट नहीं होने से अभी सर्च ऑपरेशन फेल हो जाएगा, लग रहा है हमको नहीं हो पाएगा, क्योंकि और भी लेप्स हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बिना रास्ता से तो कोई जा पाएगा ही नहीं है। हम भी ये नहीं चाहता है कि और अनदर कैजुअलिटी या अनदर घटना हो, हम ये नहीं चाह रहे हैं। कोई वहाँ पे इतना डेंजरस जगह है कि लगभग 100 किलोमीटर से मैक्सिमम 100 किलोमीटर से कमती नहीं, मिनिमम 100 किलोमीटर होगा, इससे कमती नहीं। और जगह में 70-80% जगह बहुत डेंजरस जगह है, कभी आदमी गया नहीं है, ऐसा रूट कभी ट्रैकिंग रूट नहीं है, ऐसे जगह से जा रहा है। उससे कम हम जो जितना डेंजर पॉइंट है उसको डाइवर्जन करके अभी जाना चाहिए। तो वो जाने के लिए हमको रास्ता बनाना चाहिए। रास्ता बनाने के लिए अभी टाइम चला गया। गवर्नमेंट का नंबर 1 लैप्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। हमने दिसंबर को भी आया, जनवरी को भी आया, फरवरी को भी आया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया हमको सबसे पहले रूट, तो गवर्नमेंट का तरफ से उन प्रोसेस में है बोल के अभी टाइम चला गया। इसलिए हमने गवर्नमेंट को तो 17 जनवरी को हम अपडेट देने, गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे के एक लेटर दिया है। आप लोग को लेटर हम आप लोग को अभी दे देगा, जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सर को हमने लेटर दे के हमने सेपा निकाला है 20 तारीख को सेपा निकाल के हमने सारा फुरुक बस्ती में गया, जाके वहाँ पे जैसे लास्ट बड़ा सर के साथ जाने वाला जो पोर्टर लेबर लोग को हमने ढूंढ के एक बस्ती में जाके इकट्ठा करके भैया के साथ में जो लास्ट टाइम जो गया था उस रीजन में जो जिसको पता है नॉलेज है वो पर्सन को हमने पूरा इकट्ठा करके और उधर मीटिंग बिता के हमने रास्ता के लिए सर्वे के लिए वहाँ पे डिप्लॉय किया। 31 जनवरी को हम डीसी को रिक्वेस्ट किया था हमको एक ऑफिशियली ऑर्डर चाहिए उस रीजन में को डिप्लॉय करने के लिए सर्वे के लिए। तो हम सारा पब्लिक से भी अपील किया, रिक्वेस्ट किया, सारा पब्लिक को इससे भी मदद चाहिए और खास करके इस कमिंग का जितना इस कमिंग वासियों से मदद ज़रूरी था, क्योंकि और लोग को मदद करने के लिए हम जरूरी था, कोऑर्डिनेशन जरूरी था। हमने सबको लेटर इशू डीसी के माध्यम से इशू किया, रिक्वेस्ट किया। और उसी बीच में पुरमर एक अंचल समिति मेंबर पुरमर एक मिला था तमें सरिया बोल के, उन्होंने भी साथ दिया और मदद किया, हमको बहुत कोऑर्डिनेट किया। उनका मदद से हमने बहुत पोटर लेबर ढूंढ के हमने 31 जनवरी 1 तारीख को वहाँ से पूरे पोटर को पूरा लेबर को सारा लेबर को भेज दिया। लगभग 43-44 हमने भेजा था, बीच बस्ती से भी ज्वाइन किया जाके। उन्होंने फरवरी 3 तारीख वापस आया, तो बपरिया तक रास्ता को बना के वापस आया। तो 2 ब्रिजेस जो डेंजरस 2 ब्रिजेस को बनाया और सबसे बड़ा ब्रिजेस तक पहुंच के आ गया। फिर वहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए हमारा पास पूरे के पास मटेरियल नहीं था, फिर वापस आ गया। फिर हमने उनको क्या किया, अभी ये 7 तारीख को 7 मार्च को निकल के यहाँ से हमने गुवाहाटी से वेयर ऑफ ऑर्डर करके ब्रिज के लिए ऑर्डर करके जैसे तैसे कोई से मैनेज करके ऑर्डर करके हमने फिर उधर वेयर ऑफ आज का डेट में वेयर ऑफ पूरा पहुँच गया। वहाँ पे जितना ब्रिज जुड़ेगा ना नहीं जुड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन वो ब्रिज का मटेरियल आज का डेट में वहाँ पहुँच गया है। लेकिन उस रीजन में बहुत बारिश हो रहा है, काम रुका हुआ है, अभी बहुत बारिश होकर पानी भर गया, काम रुका हुआ है। हम भी ये 1-2 दिन में निकल जाएगा, फिर ब्रिज पॉइंट तक जाके थोड़ा गाइडेंस भी करेगा और थोड़ा मदद कर लोग को थोड़ा गाइडेंस करने के लिए निकलेगा। वही है अभी का अपडेट, क्योंकि ये हम अपना ऑन एक्सपेंडिचर जैसे तैसे मैनेज करके हम अभी कर रहा है। पता नहीं, अभी आज भी गवर्नमेंट ऑफिस में गया था, तो गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। हमको लग रहा है कुछ एक ऑथेंटिकल अपडेट नहीं मिला है। मैम, फंड्स और रिएम्बर्समेंट्स का बात करने से जो पैसा आप लोग एक्सपेंडिचर आप लोग किया है अभी तक ना, उसका बारे में गवर्नमेंट से कुछ अभी तक आया है क्या? बिकॉज आप तो शुरू कर दिया ना अपना साइड से रास्ता बनाने के लिए ना,
उसके लिए कुछ अपडेट है क्या उसमें फंड्स का ऊपर में? हाँ, इसमें गवर्नमेंट ऐसा बोला था कि वो डिपार्टमेंट का कंसर्न इंजीनियरिंग को हमने मिला था, एक इंजीनियरिंग या कुछ मिला था, मिल के हमने उनको बात की और टेलीफोन में भी बात की। उन्होंने बोला डीपीआर बना के जमा किया और एक्सेप्ट करना नहीं करना गवर्नमेंट का ड्यूटी है, अब गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। हमारा तरफ से डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट का तरफ से इंजीनियरिंग और टेक्निकल डीपीआर बना के जमा कर दिया बोला है, तो एक चीज़ हमने तो दिखा नहीं है, लेकिन डीपीआर बना के जमा किया तो कितना फंड मांगा है, कितना टेक्निकल पार्ट कितना, जैसे वो क्या किया है सर्वे तागिद सोरेन का द्वारा, तागिद ने जैसे एक्सपर्ट तागिद सोरेन का सर्वे के हिसाब से डीपीआर बनाया है बोला है, तो डीपीआर बना के जमा किया। इसमें कितना फंड देना नहीं देना और गवर्नमेंट का ऊपर है, लेकिन हम जितना एक्सपेंडिचर किया है तो उसको तो गवर्नमेंट तो रीइंबर्समेंट तो देना पड़ेगा। क्यों बोलने से वो गवर्नमेंट ड्यूटी में भी गया है, भेजेगा गवर्नमेंट ड्यूटी में, जाएगा गवर्नमेंट ड्यूटी में, लेकिन वहाँ पे कुछ वेपन होता है बोलने से फैमिली वाला जिम्मेदारी नहीं होता है ना, वो तो उसको गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट देना पड़ेगा। अगर रीइंबर्समेंट दो या मत दो, हमारा तो हम अपना बेस्ट एफर्ट जितना है हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेगा भी है और आने वाला कल को भी करेगा। हम अपना भाई को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, हमारा लिमिट जितना है, लेकिन ये रीजन में सर्वे करने के लिए रूट बनाने के लिए हमारा लिमिट से बाहर हो गया। हम ऐसे लग रहा है अभी हम लगभग 40% का हो गया रास्ता, 40% हो गया, लेकिन आगे और भी डेंजर पॉइंट और भी रह गया। तो इसमें हम हर जगह जैसे लग रहा है जो वो काम करने में हमको मेरा लिमिट से बाहर हो रहा है वो, इसलिए आज भी गवर्नमेंट को अपडेट कर लेने गया था। गवर्नमेंट अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इनकेस ये बात 30 मार्च तक हम गवर्नमेंट को रुक रहा है, आप लोग को भी लास्ट ब्रीफिंग जो हमारे जो ये रिजोल्यूशन हुआ था, तो लास्ट ब्रीफिंग आप लोग को भी हमने बताया था कि हम 31 मार्च तक रुकेगा। 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, आप सबको पता है। तो फाइनेंशियल ईयर में हमारा ये इसी सर्च ऑपरेशन के लिए लैप्सेस नहीं होना है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उसी समय भी गवर्नमेंट जोर देता, हम जो हमको कोऑर्डिनेट करता है गवर्नमेंट, हमसे कम्युनिकेशन होगी, कोऑर्डिनेट होता तो भैया को मिल जाना था। हम लोग 17 अगस्त से 17 सितंबर को आर्मी टीम लास्ट इन्फॉर्मर जहाँ तक आया वहाँ पे पहुँचा है। तो वो पहुँचने के बाद आफ्टर 1 मंथ बाद 17 अक्टूबर को हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम वहाँ पे पहुँचा। फिर हमारी फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम वहाँ पे पहुँच के कुछ करके तो दिखाया है ना, जो आर्मी जहाँ पे नहीं पहुँचा है, जो गवर्नमेंट का तरफ से जो एक्सपर्ट भेजा वो जहाँ तक नहीं पहुँच पाया। हमारा फैमिली टीम तागिद सोरेन का और तनी बातें के हिसाब से और दारूहाई तनालोई हमारा 4-5 लड़का मिल के 17 अक्टूबर इतना बर्फ भरने के बावजूद भी केमतरी तक तो पहुँचा है ना, पहुँच के बिलोंगिंग को पूरा मिला है। उसमें ऐसे बिलोंगिंग की बोला सारा जितना सामान है भैया का मिला है, रेस्ट मोबाइल फ़ोन को नहीं मिला है। और हमको डायरी भी मिल गया उसी जगह से, तो मोबाइल फ़ोन को नहीं मिला है, इसलिए भैया का बॉडी को नहीं मिला है। दोनों का निकुदा और भैया का तपी महाराज का दोनों को बॉडी को नहीं मिला है, बस बाकी सामान को मिला है। तो इसलिए हमको वही लगता है कि उसी समय जो वहाँ पे जो हमारा फैमिली एक्सपर्ट टीम पहुँचा था, उन्होंने ऐसा भी नहीं लगा है कि ये कहीं मर गया हुआ है, ऐसा भी कहीं नहीं लगा है। हाँ, और दूसरा बात ऐसा भी नहीं लगा है कि कोई फील है कोई चाइना वाला उतार के ले गया, ऐसा भी कंफर्मेशन नहीं हो पाया। क्यों बोलने से उसी समय बर्फ बहुत बढ़ गया था। अगर 17 सितंबर या 17 सितंबर और अगस्त के बीच में हमारा बात मान के, हमारा फैमिली का बात, मेरा बात मान के डीसी सर हमको कोऑर्डिनेट करके, सेपा का डीसी कोऑर्डिनेट करके तो हमारा तागिद सोरेन और तमिल सर को वहाँ पे भेज देता, तो भैया का बॉडी भी मिल जाना था। मरने से भी अगर कुछ भी कैजुअलिटी हुआ तो भी मिल जाना था, कैरबसेस में घुस गया तब भी मिल जाना था, क्योंकि वहाँ उसी समय बर्फ नहीं भरा था। जो हम लोग का फैमिली टीम जब आया है वहाँ पे पूरा बर्फ भर गया था, पूरा चारों तरफ बर्फ भर गया था। तो हमारा फैमिली टीम ज़्यादा एक्सपर्ट साथ में गया था, बोल के मिला है, भगवान साथ दिया था बोल के मिला है। और भगवान का दया से कोई अनदर घटना नहीं होके सही सलामत लौटता है। इसलिए अभी भी वही है कि जब तक रोड नहीं बनाएगा। मैम, ये लास्ट टाइम जब एक चैनल की तरफ से सीएम सर के साथ में इंटरव्यू हुआ था आपका ये इशू को लेके, सीएम सर के साथ में एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें आप लोग जो ये फुटबॉल आप बना रहा है उसको सीएम सर को बोला था,
तो सीएम सर ने वो बोला था कि वो सब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जैसे कि मामा नातुंग सर उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो आप लोग को मामा नातुंग वो इंटरव्यू के बाद आप लोग को मामा नातुंग आप लोगों को भी मिलने की कोशिश किया या फिर आप लोग से कुछ बात की है? और आज सुनने में आज ये भी आया था कि आप लोग को आज मामा नातुंग को मिलने गया, तो आप लोग मामा नातुंग को मिला है आज? नहीं, आज हम मिलने गया था, उसी दिन भी लास्ट फ्राइडे को मिला था। लास्ट फ्राइडे मीन्स हमने हमारा टीसीएस का एक मेंबर था, टीसीएस का कोई हमें मामा नातुंग सर का ऑफिस में जाके ओएसडी को रिक्वेस्ट किया था हमें मिलो बोल के। फिर वो आफ्टरनून को कॉल किया ऑफिस में आ जाओ बोल के। फिर ऑफिस में नहीं हुआ, घर में आ जाओ बोल के घर में गया था। तो घर में मिला है, जस्ट फॉर्मेलिटी में मिला है, मिलने में मिला है। तो हम मंडे को ऑफिस में बात करेगा बोला है। तो आज कमिश्नर ना किसी को कॉल कर रहा था, ओपन पिकअप नहीं कर रहा है बोल के मंडे को ऑफिस में आ जाओ बोला है। मंडे को मिलेगा, पूरा बात होगा बोल के आया था आज। फिर आज हमने ऑफिस में गया, बहुत रुका है ऑफिस में, बाहर में भी बहुत रुका। फिर ओएसडी का रूम में जाके भी और चैम्बर में भी बहुत रुका, लेकिन नहीं आया। तो लास्ट में हमने ओएसडी को रिक्वेस्ट किया था ऑफिस आ जाएगा क्या बोला है। तो ओएसडी सर बोला है घर में बिजी है और रेसिडेंस में ज़्यादा बिजी है, आज नहीं आएगा बोल के। फिर कल मिलना है क्या बोला है, तो अभी टाइम नहीं दिया है, आज नहीं मिल पाया। उसी दिन के बाद नहीं मिला। हमने बहुत बार कोशिश किया है कि ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम में भी हमको बोला था वो लोग, आप लोग को कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण से ये सब लेप्सेस हुआ है बोला है ना, इसलिए हमने अभी माने कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण से फिर से लेप्सेस नहीं होना है, वही सोच के हमने कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश करते रहा, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो आज हमने हमारे गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन को भी ओवर टेलीफोन में और तागिद सर से नंबर मांग के कॉल किया था या तो दुकुम जी से। तो उन्होंने दिल्ली में है बोला है, कल आ रहा है और बोला है दिल्ली में है बोला है। उनसे भी बात नहीं हो पाया। हम एक्चुअली ये अपडेट के लिए पूछा था, उन्होंने भी दिल्ली में बाहर में है बोला है, जो अपडेट नहीं हो पाया। वही है कि अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अभी सीजन जा रहा है नेपाल में से। हमको इंटरनेशनल एक्सपर्ट अगर तपीमरा और निकुदाव को ढूंढना है तो सरकार का तरफ से ढूंढ देना है तो नेपाल से एक्सपर्ट लाना पड़ेगा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट लाना पड़ेगा, सरपा लाना पड़ेगा। अगर सरपा लाना है तो हमको जल्दी सरपा को बुकिंग करना पड़ेगा, रिक्वेजिशन के लिए बेचना पड़ेगा। क्यों बोलने से अभी माउंट एवरेस्ट सीजन शुरू हो गया। तो माउंट एवरेस्ट में हमारा अरुणाचल इंडिया जैसा नहीं है, वहाँ पे थाउजेंड इंटरनेशनल ये लोग एवरेस्ट लोग आता है, एवरेस्ट जाने के लिए एडवेंचर टूर आता है। तो उन्होंने क्या करता है, अभी सीजन शुरू होने से सिरपा को उन लोग पूरा बुकिंग कर लेगा। अगर पूरा सिरपा एक्सपर्ट को उन लोग बुकिंग कर लेगा तो हम लोग नहीं मिलेगा, नंबर 1 बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। इसलिए अभी जितना जल्दी हो सके, ये अप्रैल नहीं निकलने से पहले, अप्रैल फर्स्ट वीक को एवरेस्ट का सीजन चल रहा है, तो जब सारा सरपा बुकिंग हो जाएगा तो हम एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। वो भी फिर लेप्सेस होने के चांसेस है, 90% 80% चेंजेस हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं अभी सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अप्रैल शुरू आने से पहले हमको इंटरनेशनल एक्सपर्ट अगर आप ला के गवर्नमेंट ला के तपीमरा का निगुदा सर्च ऑपरेशन के लिए अगर आप लगाना है तो अभी बुकिंग करना पड़ेगा। अभी हमने नेपाल से कम्युनिकेशन हुआ तो सिरपा तो आएगा बोला है। मेरा तपीमरा भैया का दोस्त भी था, जान पहचान वाला भी था, उन लोग आएगा बोला है। गवर्नमेंट का तरफ से अगर ये रिक्वेजिशन लेगा तो आएगा बोला है, लेकिन इसमें इंश्योरेंस गवर्नमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ इसका गवर्नमेंट बीआर करना पड़ेगा, इधर लिखा भी है बीआर करेगा। फिर अभी टाइम जाने के बाद हम लेके क्या करेगा, नंबर 1 ये लेप्सेस होने के चांसेस है। मैम ये आप लोगों को लास्ट टाइम ये आप लोगों को एक पेपर ढूंढ रहा था डिपार्टमेंट की तरफ से कि तपीमरा सर को डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया था वो ये एक्सपीडिशन में, तो आप लोगों को पेपर मिल गया था ना? हाँ, ऑर्डर डिपार्टमेंट का ऑर्डर हम मेरा पास शुरू से था। हमने डिपार्टमेंट का मूवमेंट ऑर्डर तो मेरा पास शुरू से था, आप लोग हम अभी दे देगा है। और डिपार्टमेंट का तरफ से भी ऑफिशियली इशू में जो हम लोग का रेजुलेशन रिजल्ट हुआ था उसमें भी डिपार्टमेंट का तरफ से भी हमें कॉपी दिया है, जो मूवमेंट ऑर्डर जो डिपार्टमेंट दिया था। और सेपा में डीसी को भी उन्होंने कॉपी दिया है, आप लोग बाद में देख लीजिए। डीसी सेपा को भी कॉपी दिया है, बामे एडीसी बामे को भी कॉपी दिया है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी कॉपी दिया है इस कमिंग का। तो उन लोगों की तरफ से कैनेवा सीओ से एक मूवमेंट ऑर्डर दिया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट का ऑर्डर दिया है। जेचो लंगचू जीबी लंगचू पूरे बस्ती का है, लास्ट बस्ती का है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उनको भी ऑर्डर दिया गया है। वो ऑर्डर भी अभी मेरा पास में है। मैम ये ऑर्डर अगर ये गवर्नमेंट लोग अगर ये डिपार्टमेंट लोग एक्सेप्ट कर लिया कि तपीमरा सर को डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा है, तो अभी वो लोग का फैमिली को जो सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि तपीमरा सर तो एक लोन ऑनर था ना घर का, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपेंसेशन या फिर कुछ मेम लोगों को सर्वाइव करने के लिए
और क्वार्टर वाला का अभी क्या वो है नहीं, अपडेट? वो भी हमारे रेगुलेशन में है। उनको वो बात ऐसा है, तापीमरा सर एक रेगुलर सर्विस नहीं था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल में था। इतना साल 9-10 ईयर्स सर्विस करने के बाद भी उनको रेगुलराइज नहीं कर दिया। तो इस विषय में हमने बहुत चर्चा किया, कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न सरकार का साथ चर्चा किया। सरकार ने ये रेजुलेशन ये रिजोल्व करके किया है कि उसमें जब तक फैमिली का तरफ से सर्टिफाई नहीं करेगा, तापीमरा जिंदा है ना मर गया बोल के हम डेथ सर्टिफाई नहीं करेगा, तापीमरा का सैलरी आते रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी में भेजा है, नंबर 1। और नंबर 2, क्वार्टर को जब तक फैमिली सर्टिफाई नहीं करेगा, डेथ सर्टिफाई नहीं करेगा, क्वार्टर में फैमिली ऐसे बैठेगा, गवर्नमेंट का तरफ से बैठेगा और सैलरी जैसे भैया का अकाउंट में आते रहेगा। तो वही और रेजुलेशन में रेजुलेशन जो रिजोल्व हुआ था वो एग्री करके रखा है गवर्नमेंट। तो आफ्टर जो हम लोग सर्च ऑपरेशन करने के बाद जो हम लोग साथ भी लग गया, सेटिस्फाइड हो, चलो ये मर गया होगा या कुछ डेड बॉडी मिल गया, तब गवर्नमेंट का तरफ से सिगरेट का नौकरी फैमिली मेंबर को देने के लिए एग्री करके रखा है। और तो फैमिली को मिल ही एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो मिल जाना चाहिए। आप सोच के देखिए, तापीमरा जैसे रिनोन पर्सन के लिए ये सब भी रिक्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, उसका गवर्नमेंट का जिम्मेदारी गवर्नमेंट खुद देखना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला था कि मिसकम्युनिकेशन हो गया है आपके फैमिली का साथ, उसका ऐसा था, तो ये मिसकम्युनिकेशन क्या हुआ है, आप थोड़ा हमें ब्रीफ में बता सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट के साथ हमने मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट का मैंने सोच ये था, मैंने गलत था, बोलना गलत था। क्यों बोलने से हम गवर्नमेंट का साथ मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ है। हमने गवर्नमेंट का सर्च ऑपरेशन कमांड डीसी इज कमिंग था। हमने डीसी इज कमिंग का सर्च ऑपरेशन शुरू होने से पहले खत्म होने तक डीसी का साथ में हर मिनट हर सेकंड डीसी का साथ में था। हमने डीसी को कुछ चीज़ आउटपुट देने के लिए, करेक्शन करने के लिए कोशिश किया, लेकिन डीसी हमारा बात नहीं माना। तो ये गलत है, गवर्नमेंट मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ। हमारा फैमिली का ओर से गवर्नमेंट के पास, हमारा कंसर्न मिनिस्टर के पास भी गया, और कंसर्न भैया का जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर, इसके पास भी गया। हमारा TCS भी साथ में रहा, टच में रहा। वो मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल हमारा तरफ से मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ है। चलो हुआ भी होगा, कुछ हुआ भी होगा, इसको हम अभी हम तो लेकिन नहीं मानता, फिर भी एक्सेप्ट करते हुए अभी हम कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश कर रहा है। जो आगे जो हुआ जो अभी हम कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फिर हम कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये है बात। इसलिए अभी गवर्नमेंट को ये हम एक बात आप लोग का मीडिया के माध्यम से हम एक बात बोलना चाहता है कि गवर्नमेंट नंबर 1 ट्रैक जो फूड ट्रैक बना रहा है, जो अभी जो प्रोसेस में है, तो इसको जोर लगा के ये सीजन शुरू होने के साथ साथ बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर दीजिए। रिक्वेस्ट नंबर 1। नंबर 2, आप टारगेट सोरेन को आप लोग इस इशू के लिए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया है तो डिपार्टमेंट में यूथ अफेयर्स में, आप प्लीज़ हमारा काम में डाल दीजिए और पिछले ऑर्डर दे के टारगेट को कम करने दीजिए। अब टारगेट को हमारे तापीमरा सर का और निकुदा उबाई के रिसर्च ऑपरेशन के लिए टीम लीडर के लिए अपॉइंटमेंट किया है, अप्रूव किया है, बोला है, लेकिन अभी तक काम में क्यों नहीं डाल रहे? तो अब काम में डाल के, काम लगा के काम कर, टारगेट को इंडिपेंडेंट काम करा दीजिए। और नंबर 3 ये है कि गवर्नमेंट अगर हमको 30 मार्च तक हम बैठेंगे, रुकेंगे, क्योंकि हमने भी जवान दे चुका है कि हम 30 मार्च तक रुकेंगे। 30 मार्च के बाद 30 मार्च के बाद हम ना गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश करेगा। इसको आप लोग मैंने गलत वे में, नेगेटिव में मत लीजिए, हम पॉजिटिवली बोल रहे हैं। 30 मार्च के बाद हम ना गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश करेगा, ना किसी गवर्नमेंट का को फिर से गवर्नमेंट का दरवाजा कताने के लिए कोशिश करेगा। 30 मार्च के बाद हम आप लोगों को प्रेस क्लब में आ जाएगा, हमारा बात रखने के बाद हमने उसी समय भी बोला था कि 30 मार्च के बाद हम डायरेक्टर सर जो तापीमरा का ये मूवमेंट ऑर्डर में जिसका सिग्नेचर है, हम इसका ऑफिस में रहेगा, इसका ऑफिस में जाके इसका ऑफिस में हम टेंट लगा, फिर दोबारा टेंट लगाने वाला है। और 30 मार्च के बाद हम आप लोग को
अरुणाचल प्रेस का माध्यम से, आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम ऑल अरुणाचल को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि 30 मार्च के बाद अगर गवर्नमेंट हमको मदद नहीं करता है, ऐसे प्रोसेस में रह जाता है, तो सारा अरुणाचल का सारा अरुणाचली, सारा जितना अरुणाचली है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ हमें आगे आइए, मदद कीजिए। तभी मना को इस बार 2023 का सर्च ऑपरेशन में सब आगे आगे मदद कीजिए ढूंढने के लिए। इस पर गवर्नमेंट मदद नहीं करता है तो हम वही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। Okay.